Hello everyone. Have you ever wondered why some people seem to thrive in lives while others struggle to make progress? After losing a current job, one sees opportunities lying ahead, whereas on the other hand, for someone, the whole career seems to come to an end. For him, it feels like यार सब खत्म हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ना रिलेशनशिप बढ़िया चल पाई, ना ही करियर में कुछ उखाड़ पाए। हर बार कुछ अच्छा करने का ट्राई किया और नतीजा वही, कुछ खास नहीं। बस अच्छा बनने चले थे और बुरे बन गए। खुद की लाइफ में तो थे ही, अब शायद औरों के लिए भी हो गए। नॉट गोइंग एनीथिंग गुड इट फील्स लाइक। हैव यू गाइज ऑल्सो फेल्ट दिस? सो व्हाई इज इट सो? कभी सोचने का टाइम लिया है क्यों इतनी नेगेटिविटी है, या यूं कहो एक डिफीट फेस करने के बाद क्यों इतना सेल्फ डाउट है? क्या सच में इतने यूजलेस हैं हम? अब मेरे कहने पे एकदम से पॉजिटिविटी तो श्योरली नहीं आने वाली है, बट या वी कैन फिगर आउट दिस टुगेदर। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू योर सेल्फ। श्रेयांशी शर्मा, स्टूडियस इंट्रोवर्ट टाइप की गर्ल। मास्टर्स चल रही है पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो सोचा खुद की लाइफ के साथ ही औरों के भी फंडे क्लियर कर दें। मीन सीरियसली आप ही बताएं, अकेले सुधरने में क्या ही रखा है गाइस? मज़ा तो तब है ना जब जो प्रॉब्लम एक इंसान फेस कर चुका है या कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी उसी के पास है, एंड ओनली दैट पर्सन कैन लेट यू कम आउट ऑफ दैट मिजरी। सो व्हाई नॉट ट्राई इट आउट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लूजर माइंडसेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली हम सबको एक पॉजिटिव माइंडसेट ही चाहिए। पर कैसे, ये दिक्कत है। पता हम सबको है व्हाट वी हैव टू डू इन आवर लाइफ्स, पर उस नेगेटिविटी से फाइट करना, जो कॉन्स्टेंटली फेलियर्स के फ्लैशबैक माइंड में हमारे क्लिक होते हैं, उनसे लड़ना, आई थिंक ये है मेजर प्रॉब्लम विद आवर यूथ्स। इसको एड्रेस कर दिया तो समझो आधा मिशन सॉल्व। तो एक स्टोरी से सिंप्लीफाई करते हैं। Here there is a man named Rohan, very optimistic, hardworking and passionate. हर वक्त he keeps on exploring new stuffs and always learning new things. यूं कह लो, he just loves enjoying the journey, meanwhile achieving his goals. मार्केट जाना हुआ या सिंपली ऑफिस से 15 मिनट का लंच ब्रेक, फ्रेंड्स के साथ मूवी हो या सिंपल ट्रैफिक जाम में 1 घंटे का ब्रेक, हर चीज़ को खुल के जीता था। हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो एक स्ट्रेंजर से बात करना ही क्यों ना हो, ही जस्ट वॉच इट एज आज मैंने कुछ नया सीखा है। किसी की खुशी देखी, किसी का एक्सपीरियंस सुना, तो ऐसे ही किसी से 2 बातें कर ली, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को और डीपली समझा। कुछ रिलेट कर पा रहे हो यहाँ पे? ये वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर हम इंडिविजुअल्स इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये यूजलेस है। लाइफ में सिर्फ बड़ी चीज़ों का ही तो स्कोप है, लाखों अर्न करने का कंपटीशन है। ये सब चीज़ें थोड़ी मायने रखती हैं, कौन पूछता है इन्हें? और यही हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि यही चीज़ें फाउंडेशन बनाती हैं। यूं कह ले, एक बड़े सपने की नींव है। सो जितना हो सके इन छोटे छोटे मोमेंट्स को जीना सीखिए, क्योंकि यही वो लम्हे हैं जो शायद 30 से 35 वाले फेज में आने पर यू विल क्रेव फॉर। तुम सोचोगे कि काश एक छुट्टी मिल जाती कॉर्पोरेट लाइफ से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से, काश अपनी बिजी लाइफ से कुछ लम्हे निकाल सकते खुद के लिए। तो इस काश को लाइफ से एलिमिनेट करते हुए लेट्स स्टार्ट लिविंग फॉर टुडे एट प्रेजेंट। चलो स्टोरी पे वापस चलते हैं। पॉजिटिव एंड अपॉर्चुनिस्टिक अपनी जॉब में हार्डवर्किंग होने के बावजूद कंपनी डिस्प्यूट की वजह से रोहन की जॉब चली जाती है। इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम क्रैशिंग मोमेंट। इसलिए नहीं कि वो जॉब ही सब कुछ थी, पर इसलिए कि उससे उसे अटैचमेंट सी हो गई थी, या यूं कहो एक आदत सी हो गई थी। एकदम से उस आदत को बदल पाना आसान था क्या? उस रास्ते को फिर से देखना जो शायद अब उस जगह नहीं जाएगा,
बिल्कुल ठीक उसी तरह जब ब्रेकअप के बाद इंसान जानता है कि वापस वह शख्स नहीं मिलेगा, अब जो अटैचमेंट हो गई है उससे उसे खुद ही कोप अप करना पड़ेगा। अब रोहन के पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं, या तो वो सोच सोच के रिग्रेट करता रहे कि क्यों इसे एक सेकंड चांस नहीं दिया गया या क्यों उसके एफर्ट्स को समझा नहीं गया। माना वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, बट स्टिल जो कि एक बैकलॉग या यूं कहें सिंपल वर्ड्स में एक लूजर माइंडसेट है। सेकंड ऑप्शन, या वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर what he actually wanted to do but could not because of his present job. जॉब का चले जाना उस पे रोहन का कोई कंट्रोल नहीं है, पर अब जो वो करेगा या करने वाला है उस पे उसका पूरा कंट्रोल है। Either he can go and hunt for a new job for himself or he must try his hands on the things which he actually wanted to do. ये प्रॉब्लम या यूं कहो यह सिचुएशन अक्सर यूथ फेस करता है। एंड व्हेन द टाइम कम्स एंड यू कम टू नो दैट योर बॉस हैज़ फायर्ड यू बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, पीपल आर लाइक, ओह व्हाट द हेल आई डू नाउ। सब खत्म हो गया, कितनी मेहनत से यह जॉब या अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट ब्रो चिल, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। एज ही क्या है यार हम यूथ की, 24, 25, 28 ही मान लेते हैं। Still it's not late to start again, to start afresh. किसी के साथ कंपटीशन थोड़ी है यार, अपनी स्टोरी है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, जब चाहे तब एक नई शुरुआत देंगे। नहीं पसंद आई तो चैप्टर चेंज कर देंगे, स्टोरी थोड़ी एंड करेंगे। एंड बिलीव मी गाइज, जब लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आए या यूँ कहो एकदम ऐसा फील होना कि क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ होप नज़र ना आ रहे, तो बस कुछ मत करना, सिंपल जस्ट टेक काम एंड गो ऑन अ वॉक। अब सीरियसली तुम सोचोगे कैसे लड़के यार, हम यहाँ डिप्रेशन में हैं और ये वॉक पे जाने का ज्ञान दे रही है, बट बिलीव मी दिस एक्चुअली वर्क्स। वॉक पे नहीं तो गो फॉर साइकिलिंग, गो आउट, प्ले गेम्स, वर्क आउट, मीन्स जस्ट डोंट सिट आइडल, मेक योर बॉडी मूव, कॉज as you move, blood flows and your mind thinks better. So the thought of negativity, depression, all just disappears. ये जब से cities में flat system चला है ना, people have just forgotten, or you can say have started giving least importance to outdoor games. But to keep yourself active and happy, body movement seriously बहुत ज़रूरी है in your life. So hope you got the key over here. बिना माइंड से चाहिए तो खेलते कूदते रहो। जहाँ इन सब चीज़ों को लाइफ में तुम लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी, वहीं से तुम्हारा माइंड डिप्रेशन की ओर अपने और आप कदम बढ़ा लेगा। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। और हाँ, लाइफ में फिर भी तुम्हें ऐसा लगे नहीं कुछ ऐसा हो जो डिस्कस करना हो, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में इन्फो है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।